हेलो फ्रेंड्स, आपका करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी ब्यूटी सिंह और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इन दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और वो टॉपिक है साउथ चाइना सी के बारे में, दक्षिण चीन सागर के बारे में। तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये साउथ चाइना सी का मुद्दा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस क्लास को। तो हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल देश हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं कि उनमें से कौन से देश जो है वो दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल हैं। तो ऑप्शन ए है चाइना, वियतनाम और फिलीपींस। ऑप्शन बी है चीन, जापान और सिंगापुर। और ऑप्शन सी है चाइना, स्पेन और भारत। तो ये जो साउथ चाइना सी का विवाद है ये इन दिनों सारे बड़े न्यूज़पेपर्स में आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये डायरेक्टली हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनमें कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप के ऊपर आपसे टिप्पणी करने के लिए बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीन, वियतनाम और फिलीपींस। तो ये जो साउथ चाइना सी का विवाद है ये चीन, वियतनाम और फिलीपींस के बीच में है, इन देशों में से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और अब हम डिटेल में देखेंगे साउथ चाइना सी के बारे में। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाल ही में जो एशियान कंट्रीज़ हैं, एशियान देश हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि एशियान देश जो है वो समूह है साउथ एशिया के अंदर कुछ कंट्रीज़ का, जैसे कि वियतनाम हो गया, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है। तो वो जो सारे देश हैं उनका एक एसोसिएशन है ये। तो इन एशियान देशों ने अपने शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर में चीन की जो आक्रामक गतिविधियां हैं उनको लेकर चेतावनी दी है चाइना को। इन दिनों चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो उसको देखते हुए इन एशियान देशों ने साउथ चाइना सी में जो चाइना की एक्टिविटी है उनके चलते हुए चाइना को चेतावनी दी है। फिर इससे रिलेटेड और क्या न्यूज़ है, इन दिनों चीन के द्वारा इस संवेदनशील क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के आयोजन के साथ ही बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया गया है। तो चाइना ने सैन्य अभ्यास तो किया ही है, साथ ही साथ यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दिया है इस एरिया में। इस एरिया में हम देखेंगे कुछ आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर चाइना क्या कर रहा है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है भारी मात्रा में। तो उसकी वजह से भी ये विवाद में बना हुआ है। फिर वियतनाम के विदेश मंत्रालय के अनुसार कुछ दिन पूर्व ही चीन के तटरक्षक बल ने एक पोत को दक्षिण चीन सागर में पासले द्वीप समूह में वियतनाम की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को डुबाने का प्रयास किया है। तो पार्सले एक आइलैंड है इसी साउथ चाइना सी में, वहाँ पर वियतनाम की कुछ मछली पकड़ने वाली नौकाएं थी, उनको डुबाने का प्रयास चाइना ने किया। तो चाइना कुछ इस तरीके की अग्रेसिव हरकतें जो है वो साउथ चाइना सी में दक्षिण चीन सागर में कर रहा है, जिसके चलते बहुत ही टेंशन का माहौल इस साउथ चाइना सी को करके बना हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे जो बाकी देश हैं, जैसे अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उनका क्या स्टैंड है साउथ चाइना सी को लेकर के। कल ही की करंट की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो यूएन के अंदर एक ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है कि साउथ चाइना सी पे चाइना जो अपना कब्जा, अपना जो दावा कहता है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने खारिज किया है। ठीक है, तो हम बाकी कंट्रीज़ का स्टैंड भी देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी है कहाँ। तो आपको नाम से इतना तो पता चल ही रहा है कि साउथ चाइना सी जो है वो चाइना के साउथ में है। उसके अलावा वर्ल्ड मैप में इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या लोकेशन है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये दक्षिण चीन सागर जो है ये प्रशांत महासागर के पश्चिम किनारे से सटा हुआ है, पैसिफिक ओशन के वेस्ट बॉर्डर से ये सटा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एशिया के दक्षिण पूर्व में है, ये एशिया के साउथ ईस्ट के अंदर है। तो हम एक दूसरे मैप से देख लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में।
तो देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ये पैसिफिक ओशन है जो इंडिया के किस तरफ है, ईस्ट में है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो साउथ चाइना सी है ये पैसिफिक के वेस्ट में है, ठीक है, इस पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न पश्चिमी तट के को छूता है ये, और ये साउथ चाइना सी यहाँ पर है, ये देखिए ये पूरा एरिया जो है ये साउथ चाइना सी का है। तो ये पैसिफिक से तो वेस्ट में है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये पैसिफिक का वेस्ट है। और जो हमारा एशिया है, ये पूरा जो एशिया है, इस एशिया के साउथ ईस्ट में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है, ये एशिया का साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में मैप पे इसकी लोकेशन जो है उसका भी आइडिया होना चाहिए। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है ताइवान की खाड़ी से लेकर के सिंगापुर से लेकर के ताइवान की खाड़ी तक ये फैला हुआ है, सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक फैला हुआ है। और कितना एरिया है इसका, तो इसका करीब लगभग जो एरिया है वो है 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो इतने बड़े क्षेत्र में ये विस्तृत है। और ये जो है ये वाला हिस्सा जो है ये है ताइवान की खाड़ी, और ये ताइवान की खाड़ी से लेकर के यहाँ ये सिंगापुर है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। अब और देखते हैं हम कि इसके अलग अलग डायरेक्शंस में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो दक्षिण चीन सागर का जो उत्तर भाग है वो चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर जो है ये पूरा साउथ चाइना सी है, इसका नॉर्थ पार्ट जो है वो देखिए यहाँ पर चाइना को टच कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ में इसके चाइना है, और उसके अलावा इसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में ताइवान है, ये ताइवान है। तो इसके नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है वो ताइवान को टच करती है। फिर दक्षिण चीन सागर का उत्तर भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, तो वहीं इसके उत्तर पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। अब जो दक्षिण चीन सागर है इसका जो पश्चिमी तट है, इसका जो वेस्टर्न जो तट है, ये पूरा दक्षिण चीन सागर है, तो इसका वेस्ट हो गया ये। तो इसके जो वेस्ट में है वो क्या है, ये वियतनाम है और कंबोडिया है, ठीक है। और इसकी जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी मतलब ईस्टर्न जो इसकी बाउंड्री है वो टच करती है फिलीपींस को, ये फिलीपींस है, ठीक है। तो ये दक्षिण चीन सागर की पूरी जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो ऐसी है। हमने इसमें देखा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसको टच कर रही हैं, ठीक है। नॉर्थ में तो इसके चाइना है, साउथ में इसके जो है वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनाई, और यहाँ पर इसके इसके साउथ के अंदर जो है वो इंडोनेशिया के 3 आइलैंड्स हो गए, और सिंगापुर हो गया, मलेशिया है, ये सारे कंट्रीज़ इसके दक्षिण के अंदर हैं। और इसके ईस्ट में है फिलीपींस, और इसके वेस्ट में है वियतनाम और कंबोडिया, और नॉर्थ में चाइना के साथ ताइवान। ताइवान जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है उस पर अपनी दावेदारी बताता है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये है। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखिए ये जो साउथ चाइना सी है इसके साउथ के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, जल संधियाँ हैं। अब ये जो स्ट्रेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये 2 बड़े लैंड मासेस को, मान लीजिए ये लैंड मासेस है, लैंड है, उनको तो अलग करती है, और 2 समुद्रों को जोड़ती है। 2 बड़ी जो जलराशियां हैं, 2 जो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, उनको ये जोड़ने का काम करती है। तो स्ट्रेट जो है ये 2 लैंड मासेस को अलग करेगी और 2 समुद्रों को, 2 सागरों को जोड़ेगी ये, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। एक्चुअली साउथ चाइना सी के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यहाँ पर वो है सुंडा स्ट्रेट। ये देखिए सुंडा स्ट्रेट है। अब ये जो आपको ग्रे सा कलर दिख रहा है ये इंडोनेशिया है, ये जो 3 पार्ट्स में आपको नज़र आ रहा है ये इंडोनेशिया है, और यहाँ पर है सुंडा स्ट्रेट। अब ये सुंडा स्ट्रेट जो है ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड को, इंडोनेशिया के जावा द्वीप को इंडोनेशिया के ही सुमात्रा द्वीप से अलग कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रेट 2 लैंड मासेस को अलग करता है, तो ये 2 लैंड मासेस को अलग कर रहा है। अब ये कौन से सी को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर तो है इस जावा आइलैंड से, आप याद रख सकते हो जावा सी, तो ये जावा सी को जोड़ रहा है। यहाँ पर नीचे है इंडियन ओशियन, तो ये इंडियन, इस तरफ जो है ये इंडियन ओशियन है, तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो ये इंडियन ओशियन को जोड़ रहा है जावा सी से, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा पेनिनसुला जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा जो पेनिनसुला है इसको बोलते हैं मलाय पेनिनसुला।
पेनिनसुला वो भूभाग होता है जो 3 तरफ से पानी से कवर्ड हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे भी पानी है, इधर सामने भी और इस तरफ भी। तो ये जो मलाय पेनिनसुला है, इस मलाय पेनिनसुला को ये अलग करता है इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से। अब इस मलाय पेनिनसुला के अंदर भी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो है थाईलैंड का, ये पूरा जो एरिया है ये तो थाईलैंड के अंदर आता है, और ये नीचे वाला जो एरिया है ये आता है मलेशिया के अंडर। ठीक है, ये मैं इस पेन से ड्रॉ कर देती हूँ, ये मलेशिया के अंडर आता है। तो ये इस मलाय पेनिनसुला में भी मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को ये अलग करती है, ये जो जल संधि है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये सुमात्रा, ये स्ट्रेट जो है ये मलक्का स्ट्रेट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है। यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट सिचुएटेड है जो मलेशिया को सुमात्रा आइलैंड से, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से अलग कर रहा है। अब ये जोड़ किसको रहा है, तो ये जावा सी को यहाँ पर है अंडमान सी, उससे जोड़ रहा है। जावा सागर को अंडमान सागर से ये जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स तो हमने देख लिए। अब एक और स्टेट हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, और ये जो पूरा जो आइलैंड आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं बर्नियो। ये बर्नियो जो है इसके अंदर ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो इंडोनेशिया का है, ये पूरा ये तो इंडोनेशिया का है, और ये ऊपर वाला हिस्सा मलेशिया का है। यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री और है जिसको बोलते हैं ब्रुनाई। तो ये इस पूरे आइलैंड का नाम तो है बोर्नियो। इस बोर्नियो आइलैंड में है मलेशिया, इंडोनेशिया का कुछ पार्ट और ब्रुनाई कंट्री। तो इस पूरे आइलैंड को अलग करता है सुमात्रा आइलैंड से जो स्ट्रेट, उसका नाम है करी माता। ठीक है, तो ये करी माता स्ट्रेट जो है ये अलग कर रहा है बोर्नियो आइलैंड को सुमात्रा आइलैंड से, जो इंडोनेशिया का आइलैंड है। अब और ये जोड़ किसको रहा है, तो ये जावा सी को जोड़ रहा है साउथ चाइना सी से। अब इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो हमको पता होना चाहिए, तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है यहाँ पर जिसको ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ताइवान है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये ताइवान स्ट्रेट है। तो ताइवान स्ट्रेट जो है ये ताइवान और चाइना को अलग करता है। ठीक है, और जोड़ता किसको है, साउथ चाइना सी को जोड़ता है। इसके ऊपर वाले हिस्से में है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, तो उनको दोनों को ये कनेक्ट करता है। तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो इस साउथ चाइना सी के आसपास सिचुएटेड हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि साउथ चाइना सी के आसपास में जितने भी स्ट्रेट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर विवाद जो है इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों चाइना के बीच में और कुछ कंट्रीज़ जो साउथ चाइना सी में है के आसपास हैं उनके बीच में विवाद चल रहा है। तो इसके विवाद का मुख्य कारण है इस क्षेत्र में इन विभिन्न क्षेत्रों का जो दावा है और समुद्र का जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है वो जो है उसकी वजह से इनके बीच में विवाद है। अब आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो रेड लाइन है ये तो इस साउथ चाइना सी के अंदर बताती है चाइना के क्लेम को। इस पूरे एरिया को चाइना क्लेम करता है। चाइना कहता है कि ये पूरा हिस्सा जो है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो देश है जैसे कि फ़िलीपींस है, अब ये पूरा जो येलो लाइन से मैं बता रही हूँ, फ़िलीपींस भी इस एरिया को अपना मानता है, इतने भाग को। तो ये जो चाइना का क्लेम है उसके अंदर से इस कुछ एरिया जो है वो वियतनाम जो है अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए यहाँ पर फ़िलीपींस भी है। तो ये फ़िलीपींस जो है ये किस क्षेत्र पे अपना दावा मान रहा है, हम थोड़ा सा कलर जो है और ले लेते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब ये फ़िलीपींस जो है ये इसी साउथ चाइना सी के अंदर इतने क्षेत्र को अपना मानता है। फ़िलीपींस का दावा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रुनाई जो मैंने आपको बताया था, बोर्नियो आइलैंड के अंदर एक छोटा सा कंट्री है ब्रुनाई। तो ब्रुनाई भी कह रहा है कि ये जो पूरा एरिया है, ब्लैक पेन से बता देती हूँ मैं, ये इतना एरिया उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
फिर जो मलेशिया है, मलेशिया भी यहाँ पर है और मलेशिया भी इस एरिया के अंदर क्लेम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मलेशिया क्या क्लेम कर रहा है। तो मलेशिया वाले को हम ब्लू से बताते हैं। तो मलेशिया जो है वो इस पूरे एरिया को, अब आप देखिए साउथ चाइना सी के अंदर ये रेड कलर की लाइन तो बता रही है चाइना के दावे को, और साथ में जितने भी कंट्रीज़ है, वियतनाम है, फिलीपींस हैं, और इधर ऊपर ताइवान भी कुछ क्षेत्र पे अपना दावा बताता है, इधर ब्रुनई है, मलेशिया है। तो ये सारे क्षेत्र अपना, सारे जो देश हैं ये अपना इस दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र पे अपना दावा बताते हैं। अब ये दावा क्यों बताते हैं? क्योंकि देखिए कुछ मैरीटाइम लॉज हैं, उनके बेसिस पर एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हर देश के पास होता है उस समुद्र में, जिससे उसकी ज़मीन की जो उसकी तट की सीमाएं जो है वो छूती हैं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि उस वजह से, उस लॉ की वजह से ये जो सारे कंट्रीज़ हैं वो इस साउथ चाइना सी में अपना दावा मानते हैं। और साथ में चाइना जो है वो जिस एरिया पे क्लेम कर रहा है वो क्षेत्र, इन सभी कंट्रीज़ के जो क्षेत्र है इस साउथ चाइना सी में, उसमें से होकर के गुजर रहा है। उसकी वजह से इनके बीच में एक टकरार की स्थिति बनी हुई है। अब जो चाइना है वो दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से पर अपना क्लेम मानता है। ठीक है, अब ये एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस जो है, नेचुरल जो गैस है और जो नेचुरल ऑयल है वो बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से भी ये देश जो है ये अपना दावा जो है उसको मानते हैं इस एरिया में। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगा एक जेमस्टोन की कैटेगरी में आता है, उसके बहुत बड़े भंडार यहाँ पर माने गए हैं। मूंगा काफ़ी महंगा बिकता है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये माना गया कि 11 अरब बैरल तो प्राकृतिक गैस है और तेल है, और मूंगे के बहुत सारे भंडार इस एरिया में हैं। ठीक है, उसके अलावा इस एरिया के अंदर विवाद का और क्या कारण है? मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए यह जल क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री भी है, और ये कंट्रीज़ जो है उस फिशिंग इंडस्ट्री से अपनी अर्निंग चाहती हैं, इनकम चाहती हैं। इस वजह से भी इस एरिया के अंदर जो है विवाद है। फिर इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखती है, उसका अपना सामरिक महत्व है। क्योंकि आपको मैंने स्ट्रेट्स के बारे में बताया था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सी है इंटरनेशनल ट्रेड रूट के अंदर, जो समुद्री जो व्यापार है उसके अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूट यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सब विवाद के कारण है साउथ चाइना सी में। साथ ही में हमने देख लिया कि अलग अलग कंट्रीज़ जो इस एरिया में है, वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, ये सब इस साउथ चाइना सी में अपना एरिया क्लेम करती हैं, और जो चाइना है वो खुद इसका 80% हिस्सा जो है उस पर अपना कब्जा मानता है। ठीक है, तो अब हम आगे और समझते हैं इसको। अब देखिए, मैंने आपको जो बताया कि जो कंट्रीज़ हैं कुछ मैरीटाइम लॉज हैं, उसके बेसिस पर वो कुछ एरिया जो है सी का उनके अंडर कंट्रोल होता है। जैसे कि इंडियन ओशन के काफ़ी बड़े भाग पर इंडिया का कंट्रोल है, और उस भाग के अंदर जितने भी समुद्री रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उन पर भारत का अधिकार है। और जो भी उस रास्ते से जो भी नेविगेशन होता है उसके ऊपर भी इंडिया का कंट्रोल रहता है। तो हम यहाँ पर मेन इस पर फोकस करेंगे कि किस लॉ के अंडर ये कंट्रीज इस पर क्लेम कर रही हैं। तो देखिए, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक कंट्री का होता है। जैसे वियतनाम है, वियतनाम से जो साउथ चाइना सी की बॉर्डर टच हो रही है, तो साउथ चाइना सी में 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है वो वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग ये लॉज जो हैं ये बनाए गए हैं? तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, तो उसके बेसिस पर ये जो प्रोविज़न है ये बनाया गया है। ये एक बॉडी है जिसने कई सारे लॉज बनाए हैं मैरीटाइम जो पूरा सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो अब आप देख लीजिए, इसमें जो वियतनाम है 200 नॉटिकल माइल्स के हिसाब से उसके अंडर इतना एरिया आता है, जो हमने पिछले मैप में भी डिस्कस किया था, और चाइना के पास इतना ही एरिया होना चाहिए। ठीक है, फिर ब्रुनई, मलेशिया, इन कंट्रीज़ का ये एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे फिलीपींस का ये एरिया है।
और अब ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है ये दिखाती है चाइना का क्लेम। तो चाइना का क्लेम जो है वो इन सारी कंट्रीज़ के क्लेम्ड एरिया से होकर के गुज़र रहा है, ठीक है। इस वजह से इन सब कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे कि ये जो चाइना क्लेम कर रहा है इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हम देखेंगे, और हम ये देखेंगे इस दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है वो किस तरीके से उत्पन्न हुआ, उसका कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा माइंड मैप आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपको ऑर्डर में चीज़ें याद हो जाए। तो ये जो कुओमिंगतांग सरकार थी चाइना में, 1947 के अंदर थी। 1947 में चाइना में जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी उसको कहा जाता है कुओमिंगतांग, ठीक है। तो ये कुओमिंगतांग जो है इस साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम कर रही थी एक थ्योरी के बेसिस पर, और वो थ्योरी बेस थी 11 डैश लाइन पर। मतलब ऐसे 11 डैशेस इन्होंने लगा रखे थे, डैश आप देख रहे हैं ना मरून कलर के, इस तरीके से 11 डैशेस इन्होंने लगा रखे थे और कह रहे थे कि उस डैश में जो भी एरिया आता है वो इनके अधिकार के अंदर है, ठीक है। फिर 1949 के अंदर जो चाइना है उसमें आई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1949 के अंदर। तब ये जो थियोरी थी जिसके बेसिस पर चाइना साउथ चाइना सी पे क्लेम कर रहा था उसमें कुछ चेंजेस किए गए, और फिर टोकिन की खाड़ी जो है, टोकिन की खाड़ी जो है यहाँ पर टोकिन की खाड़ी है ये, ठीक है। ये जो है पूरा वियतनाम वाला एरिया और जो चाइना वाला एरिया है इसके यहाँ पर टोकिन की खाड़ी है और ये चाइना का ही आइलैंड है। तो इसको बाहर कर दिया गया। अब इसको बाहर कर दिया गया तो 2 डैश कम हो गए, अब ये फिर बन गई 9 डैश थ्योरी, ठीक है। तो अब चाइना जो है वो साउथ चाइना सी पे किस थ्योरी के बेसिस पे क्लेम कर रहा है, 9 डैश थ्योरी के बेसिस पे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर मेन आइलैंड्स जो हैं वो कौन से हैं जिनके ऊपर विवाद है। इस साउथ चाइना सी के अंदर कुछ आइलैंड्स भी हैं, तो चाइना ने उनको भी इस 9 डैश थ्योरी के बेसिस पर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है। तो एशियान देशों द्वारा दक्षिण चीन सागर में चीन के विरोध का कारण है ये पार्सले आइलैंड, स्कारब्रो और स्पार्टली आइलैंड। अब ये आइलैंड्स कहाँ हैं, तो ये तो है पार्सले आइलैंड, ठीक है। अब ये पार्सले आइलैंड जो है ये आता है वियतनाम के अधिकार क्षेत्र के अंदर। जो मैंने आपको 200 नॉटिकल माइल्स वाली कॉन्सेप्ट बताई थी उसके बेसिस पर ये आता है वियतनाम के अंडर। फिर दूसरा आइलैंड जो हमने देखा वो है स्कारब्रो। स्कारब्रो जो है वो फिलीपींस के अंडर आता है, ठीक है। मैं इसको अलग अलग पेन से कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये देखिए ब्लू से कर दिया है मैंने, तो आप समझ सकते हैं वियतनाम के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जो स्कारब्रो है जैसा मैंने आपको बताया ये आता है फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और ये जो स्पार्टली आइलैंड है, ये स्पार्टली आइलैंड जो है ये बेसिकली आता है मलेशिया और ब्रुनई के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। तो ये मलेशिया है, ब्रुनई है, इनके अधिकार में आता है ये। अब चाइना ने इन तीनों आइलैंड्स को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ले लिया है, ठीक है। और ये आइलैंड्स जो है ये इन कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब चाइना ने इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और चाइना ने इनको मिलिट्राइज कर दिया, इनका सैन्यकरण कर दिया है। और चाइना जो है इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही आक्रामक गतिविधियां करता रहता है, और ये बहुत ही छोटे कंट्रीज़ हैं तो ये चाइना को काउंटर इस मामले में नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से कुछ जैसे वियतनाम है उसने तो पार्सले आइलैंड का, फिलीपींस ने स्कारब्रो आइलैंड का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर भी मामला उठाया था, और उस कोर्ट ने जो फैसला है वो इन देशों के पक्ष में दिया था। पर चाइना उस फैसले का सम्मान बिल्कुल नहीं कर रहा है और इन आइलैंड्स पे अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार वो नहीं है। अब इस कंडीशन के अंदर इंडिया का क्या स्टैंड है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो भारत भी मानता है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के सिद्धांतों के आधार पर दक्षिण चीन सागर जो है वो एक स्वतंत्र निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है। भारत कहता है कि ये एरिया जो है ये फ्री होना चाहिए, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए नेविगेशन को लेकर के, और इंडिया जो है इन देशों का समर्थन करता है।
और चाइना के दावे को गलत मानता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करी हुई है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि सर्वप्रथम वर्ष 1947 में मूल रूप से चीन गणराज्य की कुओमिंगतांग सरकार जो है उसने 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावे को प्रस्तुत किया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद टोकिन की खाड़ी जो मैंने आपको बताई थी उससे 11 डैश थ्योरी से उसको बाहर कर दिया गया और अब 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चीन द्वारा 1958 में चाइना ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा प्रस्तुत किया और उसके द्वीपों पर भी। ठीक है, इसके अलावा चाइना ने इस दावे से वियतनाम के स्पार्टली और पासले द्वीप समूह को भी 9 डैश थ्योरी के अंतर्गत अपने एरिया में सम्मिलित कर लिया है, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। इस प्रकार 9 डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का तो स्कार्ब्रो और इंडोनेशिया का जो है नातुना सागर, इंडोनेशिया का भी एक सी का एरिया है नातुना सागर, वो सारा इसके अंदर चाइना ने ले लिया है। वर्ष 1949 से ही चीन 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार का दावा करता रहा है। और जो वियतनाम है वहाँ, जो वियतनाम में साउथ चाइना सी का जो एरिया है वहाँ पर इंडिया एक जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहा था नेचुरल ऑयल के एक्सप्लोरेशन के लिए। इंडिया की जो कंपनी है ONGC उसके द्वारा वियतनाम के साथ, पर इस डिस्प्यूट की वजह से ये जो इंडिया और वियतनाम के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे साउथ चाइना सी के बारे में। आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें जो साउथ चाइना सी से रिलेटेड है और हमारे लिए जानना ज़रूरी है उसको कवर किया है। आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए और अब हम मिलेंगे।